तो वीडियो देख के आए तो सर कैसा पढ़ा रहे अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। अभी वो कल्याण ज्वेलर्स में अभी कैशियर है। अच्छा अब कैशियर है तो इसका मतलब 50,000 वो उठा रहा है। तो मेरे को बताया, सर के बारे में बताया कि स्पोकन इंग्लिश भी चलता है और कंप्यूटर क्लास भी चलता है, वहाँ पर जाने के बाद अच्छे से जॉब कर सकते हो। अच्छा तो सर मतलब बेहतरीन यहाँ पे आने से दोनों चीज क्लियर हो दोनों जाएगा, चीज स्पोकन clear है। इंग्लिश भी हो जाएगा और कंप्यूटर भी जी हो जी जाएगा। जी यानी मान के चलिए बहुत आदमी के पास स्किल रहता है लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो अच्छा जग जॉब नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश स्किल भी आ जाएगा और कंप्यूटर का भी स्किल आ जाएगा तो जॉब अच्छा जग मिल जाएगा जी नहीं? जी सही। और लैब में भी बहुत सारे बच्चे लोग अपना अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट है अभी नोटपैड खोले हुए हैं, नहीं जी क्या नोटपैड में सारा चीज मतलब अभी बेसिक से नाम वाम सारा चीज लिखे हैं। जी तो कीबोर्ड का पूरा नॉलेज हो रहा है कि नहीं, कौन सा मतलब की कहाँ पे है, हाँ तो सारा चीज मतलब नॉलेज हो रहा है धीरे धीरे जी नहीं? जी। चलिए यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, कितना दिनों से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? लगभग 6 मंथ तक। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे सीख कर? हाँ बहुत बढ़िया लगता है यहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा आपका? सूरज भारती। अभी नोटपैड पे आप क्या कर रहे हैं? अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो पहले से टाइपिंग सीखे हुए हैं कि नहीं अभी बेसिक है। बेसिक है? तो कीबोर्ड का कौन सा लेटर कहाँ पे है सारा चीज टाइप कर दे रहे हैं कि नहीं? या बिल्कुल। जब पहले पहले आए थे तो कीबोर्ड और माउस पकड़ने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे कि ना, या बिल्कुल। देखिए अभी कैसा लग रहा है? अब बेटर फील हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी कुछ स्टूडेंट लोग हैं, क्या कर रहे हैं आप? टाइपिंग कर रहे हैं सर। टाइपिंग कर रहे हैं तो अभी नोटपैड चल रहा है तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट नोटपैड पे अपने अपने वर्क कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों बच्चों लोग से मिलवाने के बाद अब हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो कैसे मन में ख्याल आया बच्चों लोग को पढ़ाना चाहिए? सर हम इससे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम कंप्यूटर क्लास पढ़ा चुके हैं सर। हम पटना में भी कंप्यूटर क्लास पढ़ाए हैं, तो काफ़ी सारा चीज़ों सर जहानाबाद में हम आए तो देखे बहुत सारा कोचिंग में हम क्लास भी यहाँ पे दिए हैं। जो बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर में मिलना चाहिए सर वो मिलता नहीं, क्योंकि सर जो अभी हम जिस कोर्स बच्चों को पढ़ाने वाले हैं एडीसीए कोर्स, कि बच्चा का जिंदगी का सबसे पहला कंप्यूटर कोर्स होता है। इसके बाद ही बच्चा आगे के लिए सोचता है कि हमें बीसीए करना है या एमसीए करना है या आईटी करना है। तो हमें लगता है कि सर अगर जो भी शिक्षक अगर कंप्यूटर क्लास एडीसीए बच्चा को पढ़ाने वाले हैं, अगर बच्चा का एडीसीए अच्छा जाए या इसमें अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चा कंप्यूटर फील्ड में अपना आगे का करियर बना सके। और यदि अगर टीचर यहाँ पे अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ करवाते हैं, तो बच्चा आगे के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे का कोई कंप्यूटर कोर्स करने के लिए उनके पास ना कोई मोटिवेशनल होता है और ना कोई हिम्मत होता है, क्योंकि ये बच्चा का सबसे पहला कंप्यूटर कोर्स होता है। चाहे वो डीसीए करें या तो डीटीपी करें या तो टैली करें या तो एडीसीए करें, तो ये बच्चा का सबसे पहला कंप्यूटर लर्निंग होता है। इसीलिए हमारा सर प्रयास है, हमारा एक गोल भी होता है कि नहीं हमारे क्या से जो भी बच्चा पढ़ रहा है उनका एक कोई ना कोई छोटा सा उद्देश्य रहे कि हमें एडीसीए कोर्स करके कुछ करना है या आगे कुछ बनना है या नहीं बनना है। तो हम सर एक उद्देश्य लेकर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से सर आज हम कंप्यूटर क्लास पढ़ा रहे हैं। एक चीज और बताइए सर, अभी के समय में कंप्यूटर सीखना जरूरी है या मजबूरी है? सर अभी के समय में बहुत ज़रूरी है सर, इसको मजबूरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारा देश में लोग धरती से चाँद तक पहुँच गया, ये कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है सर। और आने वाले अब समय में गते-गते सर लोग चिट्ठी से मोबाइल तक आ गया, तो लोगों के लिए नीड है सर, ना कि मजबूरी है। अगर इसे आप मजबूरी समझते हैं तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत है सर, वो क्योंकि चीज कहने का मतलब नहीं हुआ, हमारे कहने का मतलब हुआ कि अभी के समय में कंप्यूटर सीखना पूरा जरूरी है, क्योंकि 100% अगर वो नहीं सीखेंगे तो कोई फील्ड में जा नहीं सकता। कोई फील्ड में नहीं जा हर फील्ड में कंप्यूटर का हर मांग है। फील्ड में कंप्यूटर का हमारे कहने का मतलब ये है। जी सर। तो अभी के डेट में हर फील्ड में बच्चों को कंप्यूटर का नीड है, या तो गवर्नमेंट में हो या तो प्राइवेट में है। तो कंप्यूटर सीखना हर बच्चों का नीड है सर। एक चीज और बता दीजिए सर, यहाँ कोर्सेज में जैसे डीसीए हो गया, टैली हो गया, डीटीपी हो गया और क्या क्या मतलब? अभी सर हम लोग अराउंड एडीसीए तक ला ही कोर्स चला रहे हैं। आगे का सर प्लानिंग है प्रोग्रामिंग बच्चों को यहाँ पे लाया जाए। अगर जिस तरह से बच्चों का फीडबैक रहेगा सर, हम लोग प्रोग्रामिंग का भी पूरा कोर्स लाएंगे। जिसमें वेब डिजाइनिंग हो हाँ गया। सर, जिसमें हम लोग सी हो गया, सी प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सीएसएस हो गया, बीसीए तकला कोर्स हम लोग लाने का प्लानिंग में है सर। तो अभी मतलब बच्चों लोग को अभी बेसिक से शुरुआत किए हाँ, हैं डीसीए से, एडीसी लेवल का। जिसमें डीसीए हो गया, टैली हो गया। तो DTP। टैली में डायरेक्ट मतलब थ्योरी कराते हैं या आगे कुछ कॉमर्स का नॉलेज देते हैं बच्चों लोग को? नहीं सर, इसमें बच्चों का अकाउंटिंग का जो भी टैली का जो जितना प्रैक्टिकल हो सके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें बच्चों को पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट करवाते हैं सर। जैसे एसेट्स क्या हो गया, लायबिलिटीज क्या होता हाँ है, इक्विटी, एक्सपेंस सारा चीज बताते ये हैं सारा कि चीज चलता है सर।
टैली क्योंकि बेसिक जब बच्चे लोग का अच्छा कंप्लीट हो जाता है तब आगे चल के कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, बच्चा आराम से अगर टैली का कोर्स किए हैं हमारे पास, तो बच्चा कहीं पे भी जाकर के किसी कंपनी में भी जाकर के अकाउंटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से देखा जाए सर, अगर जो बच्चे एडीसीए कर लेते हैं यहाँ से, जी। तो कितना रुपया से जॉब स्टार्टिंग हो सकता है? अगर बच्चा अराउंड एडीसीए कर लेते हैं तो कम से कम उनका स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 का जॉब उनको कहीं पे भी मिल मतलब जाएगा। वो बेरोजगार कभी नहीं रहे। बेरोजगार कभी नहीं रह सकते हैं। इसका वो इतना अच्छा 100% कमा सकते हैं कि मतलब हाँ, हाँ, सर। वो मतलब सरकारी नौकरी का भी टक्कर दे सकते हैं, हाँ, अगर टैली अच्छा हो गया। अगर टैली अच्छा हो गया सर तो बहुत अच्छा-अच्छा जगह पे आप टक्कर दे सकते हैं सर। जी। मतलब सरकारी नौकरी में मुकाबला नहीं करेगा उसके आगे। नहीं सर, अगर अगर बच्चा के कंप्यूटर फील्ड बढ़िया हो गया सर, तो फिर सरकारी नौकरी क्या है सर इसके आगे? अच्छा, फेल हो जाएगा सर। तो इसीलिए सभी बच्चे लोग जोरों-शोरों से यहाँ पे सीख रहे हैं, नहीं सर? हाँ, सीखना भी चाहिए क्योंकि अभी के समय में बिज़नेस और एक प्राइवेट स्किल स्कोप है सर अभी के समय में। एक चीज़ और बता दीजिए सर, बैच का टाइमिंग क्या-क्या है? बैच का टाइमिंग सर अभी हमारे पास जो बैच है सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक है सर सुबह का बैच, शाम में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैच है सर। अच्छा, ये आपका बैच टाइमिंग हो गया। जी। तो जिसमें सभी बच्चे लोग आके करते हैं, तो थ्योरी 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा लैब, किस तरह देते हैं? एक दिन थ्योरी चलेगा सर प्रॉपर, दूसरा दिन उसका लैब चलेगा। फंडामेंटल का जो बैच चलता है तो स्टार्टिंग में कुछ दिन थ्योरी चलता है लगातार, जब फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद बच्चा का 1 दिन लैब, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन लैब, 1 दिन मतलब थ्योरी। आज जो पढ़ के आए हैं, वो कल प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ, नहीं? यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन दिख रहा है, इस सारी चीज़ों पे बच्चों के समझाया जाता है, करके यहाँ पे हम खुद दिखलाएँगे, कल बच्चा जाकर के सेम टू सेम वहाँ पे चीज़ों को करते हैं। यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे दिया। जी, बिल्कुल 100%। एग्जिट एड्रेस क्या हो गया? जो कोई वीडियो देख रहे हैं, जहानाबाद के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एग्ज़िट एड्रेस सर हमारा है नियर श्री कृष्ण महिला कॉलेज के पास, जहानाबाद। और कोचिंग का नाम हो गया। एसेंट कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो आप लोग आइए, कंप्यूटर सीखिए, और सर से मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे सर है, ये क्या पढ़ाते हैं? स्पोकन का सर। स्पोकन इंग्लिश। हाँ, स्पोकन इंग्लिश का। एक चीज़ और बता दीजिए, मान के चलिए जो बच्चे कंप्यूटर बहुत अच्छा सीख लिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं अच्छा जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, अगर वहाँ उनका इंग्लिश वीक है, तो क्या वहाँ रखा जाएगा कि नहीं उनको रखा नहीं, जाएगा? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा सर, बिकॉज़ आजकल के चाहे कहीं पे भी कोई भी प्लेस पे जाइए, इंग्लिश उतना ही इम्पोर्टेंस हो गया जितना कि कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर में आपको वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा, यानी आपको इंग्लिश अगर पढ़ने नहीं आता है तो वहाँ पे आप कैसे बोल पाइएगा? बिकॉज़ ऑफ दैट कहीं पे भी कंपनी में भी जाते हैं तो इंग्लिश उतना ही लैंग्वेज इम्पोर्टेंस हो गई है। बिकॉज़ आप भी कभी-कभी देखते हो कोई भी कंपनी बोलता है कि एज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग इज़ सो रिक्वायरमेंट, तो वही चीज़ इंग्लिश को यहाँ पे बहुत सिखाई सारे जाती है। दोस्त लोग से मिले हैं, उन लोग का मतलब कंप्यूटर का सर स्किल इतना अच्छा है, बड़ा-बड़ा स्कूल भी हायरिंग उनको कर रहे थे। जी। लेकिन स्कूल के डायरेक्टर सर का क्या नाम था, आपको इंग्लिश से बोलने नहीं आता, तो इसके वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन अगर इंग्लिश बोलने आता तो उनका सैलरी 30,000 से स्टार्ट था, हाँ, और वही कंप्यूटर का खूब नॉलेज है और इंग्लिश में अच्छा से बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो उनका मतलब कोई वहाँ पे माँग नहीं है। जी, बिल्कुल तो क्योंकि इंग्लिश का भी अभी बहुत महत्व है। क्योंकि सर इंग्लिश एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है और लोगों को साथ हमें लगता है कि अगर इंग्लिश आपको आता है तो लोगों के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाइएगा। आप हमारे साथ हिंदी बोलने में कंफर्टेबल है। आप अलग-अलग जगहों पे जाते हैं तो आज भी इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलने में अनकंफर्टेबल हैं। वो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमसे लोग मिले तो इंग्लिश में ज़्यादातर बात करें तो हम कंफर्टेबल हैं। इसीलिए इंग्लिश भी अभी बहुत हाँ, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है बच्चों को। एक चीज़ और बता दीजिए सर, अगर 2 से 3,000 वर्ड मीनिंग अगर बच्चे लोग को याद हो जाए, तो क्या सही से इंग्लिश बोल पाएँगे? नहीं सर, देखिए सिर्फ वर्ड मीनिंग से कोई इंग्लिश नहीं बोल लेता है, उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं मिलता है। बिकॉज़ ऑफ दैट बोलते हैं कि जब तक प्रैक्टिस अगर एनवायरनमेंट उस तरह का नहीं मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग का, तो सिर्फ वोकैब से नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो 11-12 में पढ़ा रहे हैं, उन लोग के पास बहुत सारा वोकैब्स होता है, लेकिन इंग्लिश उन लोग बोल नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ दैट प्रैक्टिस। उन यहाँ पे आकर के एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सके, कम्युनिकेशन कर सके। बिकॉज़ आजकल एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, कोई भी किसी को भी देखिए कहीं पे इंग्लिश यूज कर देता है। इसीलिए ये वोकैब्स के मदद से ही नहीं सिर्फ इंग्लिश बोले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा उस एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अगर जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने आ रहे हैं, तो कितना दिन में इंग्लिश का डर खत्म आप कर दीजिए? हाँ, अप्रॉक्सिमेटली उसको लग जाता है। अगर मान लीजिए कोई पहले से इंग्लिश कुछ जानते हैं, जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, थोड़ा-सा पढ़ना जानते हैं, उन लोगों को 3 मंथ लग जाती है। लेकिन जो ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, ए, बी यानी लिखना और बोलना सब सीखना चाहते हैं, उनको 6 मंथ में हम लोग एकदम कंप्लीट कर देते यानी हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत एकदम करें। बेसिक से, ज़ीरो से। यानी आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, वहाँ से स्टार्ट की जाती है बुक। जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं थ्योरी क्लास में, और बच्चे लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं तैयारी करने के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए, और बच्चे लोग का हम कीमती समय नहीं लेंगे। आपका कहाँ से पाएंगे? तो कैसे पता चला एसेंस कंप्यूटर कोचिंग के बारे में?
तो आपको पता कैसे चला कंप्यूटर कोचिंग के बारे में? और दोस्तों का वो लोग को इंग्लिश और वो कंप्यूटर स्किल अच्छा, वो सजेशन भी मतलब यहाँ जाइएगा तो आपका कंप्यूटर सही होगा। जी तो आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, तो सर जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं सारा चीज़ समझ में आता है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? एक तरह से देखा जाए तो सर प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? माय नेम इज अंशु कुमारी कहाँ से आएंगे आप? जहानाबाद से कितना दिनों से कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं? 6 मंथ तो क्या कुछ सीखे हैं आप? दिन से कंप्लीट होने वाला है और यहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा थ्योरी कम प्रैक्टिकल वो में ज़्यादा प्रैक्टिकल देते हैं और बच्चे को समझ नहीं आता है तो वहाँ पे भी गाइडलाइंस कर देते हैं। जितने भी सर मतलब एक एक टूल एक एक टेप सारा चीज को बारीकी से बताते हैं। यस सर। कोई ऑप्शन छोड़ते हैं कि नहीं? नहीं बहुत सारे कंप्यूटर संस्थानों में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं मतलब जो इजी कंसेप्ट रहता है उसको बता देते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है वो चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता, नहीं दोबारा भी पूछने पर सर अच्छे से यानी हर ऑप्शन को सर बताते हाँ हैं। क्लियर हो जाता है। तो यही चीज़ होना चाहिए। यहाँ का बच्चे लोग आप देख लीजिए, सर से पूछेंगे उससे अच्छा हम बच्चे लोग से फीडबैक ले रहे हैं। तो बच्चे लोग आप यहाँ खुद से कि नहीं पढ़ रहे? मतलब चैनल का नाम क्या हुआ? अच्छा, तो कोचिंग के नाम से सर का चैनल है और सर भी वीडियो डालते हैं और आप यूट्यूब से सर का वीडियो देख के आए हो। जी, तो वीडियो देख के आए तो सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। तो कितना दिन हुआ आपका? हम तो कल से ही आ रहे हैं। कल से आ रहे हैं। तो लग रहा तो लगभग ये न्यू बैच है नहीं? हाँ। यहाँ पे भी भैया मतलब कुछ लिख रहा है, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम देव है। कैसा लगता है पढ़ के? पढ़ने में तो अच्छा लगता है क्योंकि एक फ्रेंड के माध्यम से मेरे को पता चला दानापुर में अभी वो कल्याण ज्वेलर्स में अभी कैशियर है। अच्छा, अब कैशियर है तो इसका मतलब 50,000 वो उठा रहा है। तो मेरे को बताया सर के बारे में बताया कि स्पोकन इंग्लिश भी चलता है और कंप्यूटर क्लास भी चलता है, वहाँ पर जाने के बाद अच्छे से जॉब कर सकते हो। अच्छा। तो सर मतलब बेहतरीन यहाँ पे आने से दोनों चीज क्लियर हो दोनों जाएगा, चीज़ स्पोकन clear इंग्लिश भी हो जाएगा और कंप्यूटर भी जी हो जी जाएगा। जी यानी मान के चलिए बहुत आदमी के पास स्किल रहता है लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो अच्छा जग जॉब नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंग्लिश स्किल भी आ जाएगा और कंप्यूटर का भी स्किल आ जाएगा तो जॉब अच्छा जग मिल जाएगा। जी नहीं? जी सही। तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? मेरे को तो बेहतरीन लग रहा है क्योंकि मैं बचपन में जो नहीं सीखा हूँ वो सर लोग बचपन से मतलब छोटा सा बच्चा समझ के हम लोग को सिखाया जा रहा है। इसके लिए तो कितना दिनों से आ रहे हैं क्लास करने? अभी तो मेरे को 10 दिन हो गया है। 10 दिन। जी। तो 10 दिन में सर शॉर्टकट की कुछ याद करवाएंगे? शॉर्टकट नहीं है, जो भी बता रहा है बारीकी से बता रहा है। अगर कंप्यूटर के वो बारे चीज़ में नहीं कह रहे हैं, शॉर्टकट की सर कुछ याद करवाएं कि नहीं 10 दिन? अभी 10 दिन में हाँ याद करवाए हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक